ठीक, अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन वॉल्यूम। एज आई हैव शोड यू कि मेंसुरेशंस में हम इस पे और भी डिटेल में बात करेंगे, बट क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है परसेंटेज में रहता है, কিছু কিছু क्वेश्चन परसेंटेजे থাকে সেজন্য এরিয়া মাধ্যমে আমরা 2D নিয়েছি। इन वॉल्यूम, इन द केस ऑफ वॉल्यूम वी विल गो विथ 3D। तो आइए, तो पहले 3D फिगर को पढ़ने के पहले यार ये तो पता हो कि सर আমরা ফর্মুলাই জানি না কি ভলিউম ইনক্রিমেন্ট হবে স্যার, কি ভলিউম ডিক্রিমেন্ট হবে, কিরকম করে কি বলবো। अरे बंधु আমি তো আছি, मैं तो हूं, थोड़ा सा वेट तो करो। तो आइए देखते हैं दोस्तों और समझते हैं। इन 3D लेट्स गो विद द फॉर्मूला फर्स्ट। सबसे पहले क्या आता है, क्यूबॉइड। এবার স্যার 3D কি হয় এটাও বুঝিয়ে দিন, খুব ভালো কথা। দেখো, जब कोई पॉइंट को हम 3 एक्सिस से डिनोट करते हैं यानी एक्स वाई जेड से, देन दैट डायमेंशन इज कॉल्ड 3D। सो लेट्स कम टू द 3D फॉर्मूला और उसके बाद हम सीधे सीधे सवालों पे देखेंगे हमारा है क्या। सी क्यूबॉइड, दिस इज ए क्यूबॉइड वेयर दिस इज कॉल्ड, चलो पेन चेंज कर लेते हैं अच्छे से समझ पाएंगे। सो दिस इज लेंथ, this become breadth, and here to here this is height. So volume become length into breadth into height। তো এবার বলবে স্যার আপনি তো বলছিলেনই कि सर 3টে ইউনিট নিয়ে থাকলে কি করতে হবে। अब आ तो गए दोस्तों, यानी 3 यूनिट की बात हो रही है। क्या क्या है, लेंथ है, क्या है ब्रेथ है, क्या है हाइट है। ठीक, आइए सबसे पहले बात किया हमने क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड से क्या बना, क्यूब। As we know in cube, length, breadth और height both all are same. Let's this considered as A। ठीक है, यानी ये पोर्शन ले लेते हैं, पेन चेंज करके बनाया जाएगा, बड़ा मजा आएगा करने में। यानी all sides are equal। तो अब यहां से इसके वॉल्यूम की बात की जाए, so what we will get, that is A का होल क्यूब। So it is depending upon 3 यूनिट, A into A, यानी ये 3 यूनिट पे डिपेंड कर रहा है क्या, A into A पे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्यूब, क्यूबॉइड। इसके बाद आता है सिलेंडर। अब ये सिलेंडर क्या होता है, अरे गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, शेप की बात कर रहा है। किस तरीके का, किरकम भावे पाइप जेटा থাকে, दैट शेप इज कॉल्ड सिलेंडर। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, देखें থেকে এখানে दिस इज कॉल्ड रेडियस एंड दिस इज कॉल्ड हाइट h। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एज वी नो पाई रिमेन कांस्टेंट, तो ये भी किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो बंधु আমরা বলবো স্যার r into r, यानी স্যার দুটো r থাকবে একটা h। যদি তোমরা ফর্মুলা ही ना जानो, अगर तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता कि सिलेंडर में सर 2 बार आएगा कि सिलेंडर में सर 3 बार आएगा, तो यार सवाल कहां से सॉल्व करोगे। इसीलिए जनरली हम फॉर्मूलाটা বলে দিচ্ছি, एज यू नो देन यू कैन इंप्लीमेंट इट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर को अगर हाफ 1/3 करोगे देन यू विल गेट कोन। दिस शेप इज कॉल्ड कोन। जी हाँ, कॉर्नेटो आइसक्रीम कह सकते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला टोपी कह सकते हैं। दिस शेप इज कॉल्ड कोन। और कोन में भी क्या क्या होता है दोस्तों, दिस पोर्शन इज हाइट, दिस इज आर एंड दिस इज हाइट एच। सो द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी ये भी किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, 2r और एक h पे। It is also depending upon the multiple of 2 radius and 1 height। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आते हैं हेमिस्फीयर। से पहले रुक जाओ, सॉरी, हेमिस्फीयर से पहले ले लेते हैं स्फीयर, बाद में हेमिस्फीयर की बात करेंगे। स्फीयर, when you take this type of thing, यानी अगर इस सर्कल को आप 2D मिले तो it become a circle, and when you will take in 3D this become a sphere। स्फीयर का अच्छा एग्जांपल है फुटबॉल। Let a radius r, so its formula, volume of formula is 4/3 pi r cube। Again it depending upon the 3 things, that is r into r, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस इंटू रेडियस पे। এবার দুটো টিম ফুটবল খেলছিল, ওর মধ্যে মার হয়ে গেল। तो दोनों टीम ने क्या बोला, यार अगर हम मारपीट करेंगे किसी का सर फुटेगा किसी का पांव टूटेगा, तो একটা কাজ করি না, অর্ধেক টাকাটা তুই দিয়েছিস অর্ধেক টাকাটা আমরা দিয়েছি, একটা কাজ করি ফুটবলটাই অর্ধেক অর্ধেক নিয়ে চলে যাই। तो स्पेयर से हमारा क्या बन गया दोस्तों,
द स्पेयर बिकम हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों टीमों को मैंने हाफ हाफ फुटबॉल दे दिया एंड बिट बिकम अ हेमिस्फीयर। ठीक, इट बिकम अ हेमिस्फीयर, यानी स्पेयर था उससे क्या बन गया, हेमिस्फीयर। सो और यू कैन से इट एज अ बाउल ऑल्सो, सो इट्स फॉर्मूला बिकम 2/3 pi r cube. So again it is depending upon the multiplication of 3 r's, r into r। দেখো দোস্তো, जब तक आप ফর্মুলা नहीं জানেंगे বন্ধুগণ, যখন পর্যন্ত ফর্মুলাটা জানো না তখন পর্যন্ত কোথায় ইউজ করবে, কোথায় ইমপ্লিমেন্টেশন করবে, কোথায় থেকে বুঝতে পারবে। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ নো দ্য ফর্মুলা, দেন যদি ফর্মুলা জানা থাকে, হ্যাঁ স্যার আমরা জানি স্যার সিলিন্ডার में 2 r 1 h लगेगा, হ্যাঁ স্যার আমরা জানি স্যার কোণে দুটো r আর h এর উপরে ডিপেন্ড করছে বিকজ 1/3 তো কনস্ট্যান্ট স্যার, পাই তো কনস্ট্যান্ট স্যার, সেজন্য এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड इट, किस तरीके से क्या करना है। सीधे सीधे रेशियो मेथड से हम सवालों को बनाएंगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। आते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और वॉल्यूम। क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए क्या है, लेट अस से आई। The side of a cube is increased by 10%. So side of a cube is increased by 10%. Find its volume. So cube means a into a into a. That means side into side into side. चलिए आपके लिए मैं करवा देता हूं जिससे आपको ये याद भी हो जाए। So initial, final, 10%, 10%, 10%. As we know 10% का मतलब हम सभी को पता है, this become 1/10. 10% as we know this become 1/10. तो यहाँ पे 10 था सर, हो गया कितना 11। फिर सर यहाँ पे 10 था, हो गया कितना 11। और यहाँ पर भी सर 10 था, हो गया कितना 11। सो व्हाट वी आर यूज्ड टू गेट, मल्टीपल साइड इनटू साइड इनटू साइड। सो 1000 इज द इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 1331। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 1331। सो इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट आप खुद ही बता सकते हैं। सर इंक्रीज করেছে তো, আমিও তো ওইটাই বলছি বন্ধু, কত ইনক্রিজ করলো 1000 থেকে 1331 হয়ে গেল, মানে 331 ইনক্রিজ করেছে কতর মধ্যে 1000 এর মধ্যে ইনটু কত স্যার 100%। সো এখান থেকে সলভ করলে दिस इज गॉन, सो दिस बिकम 33.1%। यानी हमारे सवाल का आंसर कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 33.1%। दिस इज द बेस्ट मेथड, अगर मैं कहूं तो रेशियो का सबसे बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने का। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे क्या है नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो भैया पेन चेंज कर लेते हैं। अब नाउ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एज वी नो, चलिए आप लोगों के लिए लिख देता हूं क्योंकि बेहतर होगा। सिलेंडर आर एच, सो दिस बिकम पाई आर स्क्वायर एच, सो दिस बिकम पाई आर स्क्वायर एच। सो लेट अस राइट इट, इनिशियल फाइनल। चलिए आप लोगों के लिए ही लिख देता हूं। This is increased by 10%. Radius again increased by 10%. Radius 2 बार है इसलिए 2 बार आएगा, ठीक है। And the height is decreased by 20%. 20% decrease. So let us write it. 10% means as we know 1/10 we will take, and 20% decrease means 2/10 I will take। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार कहा मैं नीचे 10 रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक আছে। কাউকে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। So sir 10 ছিল হয়ে গেল 11, স্যার 10 ছিল ইনক্রিজ হয়ে গেল 11, স্যার 10 ছিল হয়ে গেল 8। সো দিস বিকাম 1000 and this become 11 11 is 121, 8 8 2 is 16, 968। so what happened, decrease कितने परसेंट का दोस्तों, तो we will say sir 32 यूनिट डिक्रीज করেছে কতর উপরে 1000 এর উপরে into কত percent, so it become 100%। so what we will get, this is gone, so this become 3.2%। so the overall decrement is how much, 3.2%। अब देखो फंसाने के लिए क्या क्या दिया, 2%, 3.2% इंक्रीज डिक्रीज सभी दे दिया है। so what we will write, 3.2% डिक्रीज। तो कहीं समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट, देखा जाए नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो अबे देखा जाए, आसो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन पास और फेल, और इसे इस टाइप का यानी पहला जो क्वेश्चन है इसे मैं कहता हूं टाइप ए। और यार बंधु देखो ना, ये सब क्वेश्चंस कौन सा क्वेश्चंस हो गया, वही बचपन की यादें हो गई
जहां पर हम क्या करते थे, पहली बार जब एडमिशंस लेते थे किसी भी स्कूल में और पहला एग्जाम जब देते थे तब हमें इंडिविजुअली अपने से मतलब होता था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं বিকজ যদি তোমরা এটা ভাবতে পারো কি হ্যাঁ স্যার এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমাদের লাইফের জন্যই আছে, আমাদের লাইফের মধ্যে হয়েছে, तो आप बहुत आसानी से सवाल बना पाएंगे। कैसे, देखिए दोस्तों, यहां पर एक पर्सन की बात हो रही है, यानी एक स्टूडेंट की बात हो रही है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने पहले किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल में एडमिशन लिया, तो जब पहला एग्जाम आप देते हैं तो वो इंडिविजुअली खुद से मतलब होता है। কত নম্বর দিয়ে পাস হবো, কত নম্বর দিয়ে ফেল হবো, সেম জিনিসটা দেওয়া আছে, পড়া যাক क्या है। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 152 मार्क्स, ठीक है, एंड फेल बाय 8 मार्क्स, यानी 152 मार्क्स নিয়ে এসছে আর 8 নম্বর দিয়ে फेल হয়ে গেল। क्या बात है। If the passing percentage is 40%, अब तो कुछ सवाल में रहा ही नहीं दोस्तों। Let us see. Passing percentage is how much? 40%. So passing marks কি বলতে পারি স্যার 152 মার্কস নিয়ে এসছে স্যার, একটু পড়াশোনা আর করে নিত আর 8 মার্কস নিয়ে আসতো তো আজকে ও পাস হয়ে যেত। তো ক্যান বি সে দ্য পাসিং পার্সেন্টেজ ইজ 40% एंड द पासिंग मार्क्स इज हाउ मच 160। तो कैन बी से सर टोटले 40% যদি আমরা বার করি, यानी टोटल का अगर हम टी मींस टोटल आई एम टेकिंग इट, लिख देता हूं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का 40% जो है सर वो 160 के बराबर है। सो t इंटू 40/100 इफ आई विल डू व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, कितना मिलेगा। सो सर 0 0 गॉन, 4 से काट दीजिए 40, अपने तरीके से जैसे भी कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 400। सो सर टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन कत छिलो, दैट इज इक्वल टू 400, यानी हमारे एग्जाम का जो टोटल मार्क्स है वो कितने के बराबर है, 400 के बराबर है। एंड আমি আবার বলছি दिस सेक्शन इज टाइप ए क्वेश्चन, जहां पर हम पहली बार जब स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट अवरसेल्फ, यानी इंडिविजुअली मतलब होता है। सो यहाँ पर भी इंडिविजुअली बात की गई है कि कितने नंबर से कोई एक स्टूडेंट पास हो गया या फिर फेल हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, मेरे ख्याल से ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 160 मार्क्स विच वर 20 मार्क्स मोर, यानी भैया पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा कर रहा है, 160 मार्क्स लाया है जो कि 20 मार्क्स ज्यादा है किससे, पासिंग मार्क्स। चलिए बनाते हैं। सो व्हाट वी कैन से पासिंग परसेंटेज इज कितना है हमारे पास, द पासिंग परसेंटेज इज 35%। क्या बात है। सो अब यहां से लेते हैं पासिंग मार्क्स क्या होगा दोस्तों। सो व्हाट विल बी द पासिंग मार्क्स, কত হবে বলো 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 কত হবে স্যার, 160 পেয়েছে স্যার, 20 বেশি পেয়েছি স্যার, 140 নিয়ে আসতাম तो पास हो যেতাম স্যার, अगर 140 भी आ जाता ना हम पास हो जाते, हम तो 20 मार्क्स ज्यादा लेकर आए। अरे हाँ भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूं। सो व्हाट वी कैन से 35% ऑफ टोटल, 35% of total is 140, तो t into 35/100 is equal to 140, यहां से काट दीजिए 4 बार में। so t equal to how much you are getting, that is equal to 400। so the total marks is how much, that is equal to 400, यानी कितने के बराबर है, 400 के बराबर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। दिस इज अ टाइप ए क्वेश्चन, इस टाइप ए के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं हम। Now moving to the next one. So this type of question will be in type B, जहां पर कितने स्टूडेंट्स की बात होगी, 2 स्टूडेंट्स, where we talk about 2 स्टूडेंट्स। अब ऐसा ही होता है ना, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, जब पहला एग्जाम हो गया हम पास या फेल हुए, फिर क्या होता है, बगल वाला जो फ्रेंड होता है, यानी जो हमारे बेंच के बगल में बैठता है वो हमारा क्या बन जाता है, बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। देन वी कंपेयर ऑन मार्क्स, एटाई तो है, देन वी कंपेयर आवर मार्क्स विद दैट फ्रेंड कि इसको कितना ज्यादा मिला, उसको कितना कम मिला। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पढ़ लेते क्या कहा गया है। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 37% मार्क्स एंड फेल बाय 12 मार्क्स, মানে একটা স্টুডেন্ট 37% মার্কস পেয়েছে, 12 মার্কস জন্য ফেল হয়ে গেল। whereas another student got 45% marks which were 20 marks more than the passing marks, মানে একটা স্টুডেন্ট 45% পেয়েছে যেটা 20 মার্কস বেশি আছে 45% থেকে,
না পাসিং মার্কস থেকে তো জিজ্ঞেস করেছে मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जाम की হবে, पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम की হবে, पासिंग परसेंटेज की হবে। यानी क्या कहा गया है दोस्तों कि एक एग्जाम में दो स्टूडेंट के बारे में बात की गई है कि स्टूडेंट को 37% मार्क्स मिलता है जो कि पासिंग मार्क्स से 12 मार्क्स कम है, इसलिए वो फेल हो गया। Whereas एक अनदर स्टूडेंट को 45% मार्क्स मिलता है जो कि पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स मोर पाता है। तो पूछा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम क्या होगा, पासिंग मार्क्स क्या होगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले आप किताबी भाषा भूल जाइए, যেটা বইতে দেওয়া থাকে ওইটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस सम बाय ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड से करने के बाद हम सीधे सीधे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी सीख जाएंगे। ठीक है, मजा आएगा। देखो ग्राफिकल मेथड से सबसे पहले इस सवाल को समझ लेते हैं और उसके बाद हम सीधे सीधे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी सीख जाएंगे विदाउट यूजिंग पेन। दोस्तों आप कर सकते हैं। कैसे सर? हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया एंड दिस सर दिस इज आवर पासिंग परसेंटेज, या सर ये हम कह सकते हैं पासिंग मार्क्स। बहुत मजा आएगा दोस्तों। देखो ठीक, पासिंग मार्क्स। अब मैं अपनी बात क्यों करूं, अपने दोस्त को ले लेता हूं। फेल करना तो अपने दोस्त को फेल करूं। मेरा जो दोस्त था सर वो 37% मार्क्स নিয়ে सर और 8 मार्क्स से জন্য फेल হয়ে গেল। ঠিক, नो फेल बाय हाउ मच, सॉरी 12 मार्क्स, 12 मार्क्स फेल बाय 12 मार्क्स। ठीक আছে, 12 মার্কসের জন্য फेल হয়ে গেল। ঠিক, अब आई सर मेरी बारी। सो व्हाट आई हैव डन सर, আমি খুব পড়াশোনা করেছি স্যার, बहुत पढ़ाई की है, आपको पता है सर। আমি 45% মার্কস পেয়েছি। क्या बात है दोस्त, 45%, क्या बात है। যেটা পাসিং মার্কস থেকে 20 मार्क्स बेसी, এটাই তো বলা হয়েছে। देखो बहुत मजा आएगा दोस्त जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज गॉट कत कितना मिला है 37% मार्क्स जो कि 12 मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स से, और मेरे एक दोस्त को 45% मार्क्स मिला है जो कि पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज्यादा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, खूब ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज डिफरेंस कितना है, परसेंटेज डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे परसेंटेज डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे सर আমি 45% পেয়েছি और मेरे बंधु को 37% मिला है सर। सर ওর থেকে 8% मार्क्स বেশি পেয়েছি স্যার। কি কথা বলছেন, 8% मार्क्स বেশি পেয়েছি, क्या बात है, 8% ज्यादा पाए। এবার मार्क्स डिफरेंस से কথা হলে यानी मार्क्स के डिफरेंस की बात होगी तो আমি বলে স্যার ओके बोलून একটু পড়াশোনা করते, यानी घर में सर पढ़ने बोलिए और बोलिए पहले 12 मार्क्स लाकर क्या होगा, पास होगा। सर घर में पढ़ने बोलिए और बोलिए पहले 12 मार्क्स लाकर पास होगा, और सर একটু আর বেশি পড়াশোনা করলে আর 20 मार्क्स নিয়ে আসতে দিন, यानी थोड़ा और पढ़ने दीजिए सर और 20 मार्क्स लेकर आने दीजिए, तब वो मेरे पास पहुंचेगा। यानी मार्क्स डिफरेंस हमारे बीच कितने का हो गया दोस्तों, 32। तो हमने एक चीज क्या देखा, अब यहां से हम एनालिसिस करते हैं। हमने क्या देखा, परसेंटेज में हमेशा मार्क्स वाले क्वेश्चंस में डिफरेंस तो निकलेगा, बट क्या यहां लिख लिया जाए, बट क्या, लेकिन ये नोट किया जा सकता है। बट सर जब मार्क्स की बात होगी, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्क्स, सर जब लेस और मोर बोला होगा देन वी विल डू एडिशंस। वही क्या है दोस्तों, देखो तो अब देखो शॉर्टकट खुद निकल के आएगा। वही क्या है, क्या सर 12 मार्क्स लेस पेज है सर, 20 मार्क्स बेसी पेज है, कहां है सर फेल का मतलब क्या होता है, लेस, और यहाँ पे क्या है मोर का मतलब तो मोर ही होता है ज्यादा, यानी एक है लेस और एक है मोर, तो हम क्या करेंगे मार्क्स का एडिशन करेंगे। इसका मतलब सर ए माने सर पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या सर यदि लेस থাকে, यदि मोर থাকে, सर अगर लेस है या मोर है, वी विल डू व्हाट, सब्ट्रैक्शन, यानी मार्क्स का हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा जब सेम जोन हो, यानी लेस हो यानी मोर हो। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द परसेंटेज, यानी जब दोस्तों परसेंटेज की बात करेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, मार्क्स का डिफरेंस ही निकालेंगे परसेंटेज का। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मार्क्स, अगर एक लेस हो और एक क्या हो मोर हो, तो आप खुद देख सकते हैं क्या बन गया, प्लस का साइन, सो मार्क्स क्या होगा, प्लस होगा। बट अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब बन गया सवाल, 8% वैल्यू इज 32 एज वी नो टोटल
मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी 32/8 into 100, सो दिस बिकम व्हाट 400, यानी हमारा जो टोटल है दिस एग्जामिनेशन इज 400 मार्क्स। कितने मार्क्स का एग्जाम था 400 मार्क्स का। नंबर 2 क्वेश्चन, पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अब आपकी मर्जी दोस्तों, यू कैन टेक 37% निकाल लीजिए 400 का, उसमें 12 जोड़ दीजिए क्योंकि 12 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, या फिर 45% निकाल लीजिए सर, उसमें 20 मार्क्स ऐड कर लेस कर दीजिए तो भी पासिंग मार्क्स निकल जाएगा, जो अच्छा लगे। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग 45%। तो सर 400 45% पेज है, जो कि हमारे सवाल यानी हमारे मार्क्स से पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा था। सो दिस इज गॉन, सो दिस बिकम 180 minus 20, सो पासिंग मार्क्स इज हाउ मच, तो हम कहेंगे सर 160। ठीक, एक बार कीजिए सर पासिंग परसेंटेज। तो दोस्तों 160 मार्क्स पाना है कितने में 400 में into 100%, so what we will get from here 0 0 0 0 cancel, 4 से काट दीजिए चले। so passing percentage is how much, that is equal to 40%। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये नोट बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर दो लोगों के यानी दो स्टूडेंट्स के ऊपर सवाल आता है, ध्यान से सुन लीजिए, और अगर लेस और मोर है तो एडिशंस करेंगे, लेस है या फिर मोर है तो सब्ट्रैक्शंस करेंगे। कहो के बुझते कोनो असुविधा नहीं, ये ग्राफिकल मेथड इस क्वेश्चंस के लिए हमने यूज किया। परीक्षा एत लेखार दरकार नहीं, जो हमने इंफॉर्मेशन सीखा है यहां से कि सर परसेंटेज सब समय डिफरेंसটা বার করব, लेकिन मार्क्स से डिफरेंस होले सर लेस मोर होले प्लस হবে सर, लेस बा मोर होले सर माइनस करब। क्लियर है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चनों को समझने में। तो बिना समय गवाए हम आते अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। लेट अस सी क्या दिया हुआ है। हाँ, तो এবার আসো দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেন, অ্যাপ্লিকেশনটাই নিয়েছি, করা যাক। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स, ठीक है सर, 90 मार्क्स दिए फेल हो गया, 40% पाके भी फेल हो गया, क्या बात है सर। whereas another student got 50% मार्क्स एंड ही गॉट फेल बाय 40 मार्क्स। बाबा 50% पाने के बाद भी 40 मार्क्स से फेल हो गया। देन फाइंड द टोटल मार्क्स, क्या एग्जाम ले रहा, क्या पासिंग परसेंटेज रखा होगा, चलो देख लेते हैं यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सर परसेंटेज है डिफरेंस 50% माइनस 40%, सो सर डिफरेंस इज 10%, ठीक है, क्या बात है सर। और यहां से अगर बात की जाए सर फेल यानी लेस, सर फेल यानी लेस, सर सेम जोन है, सेम जोन होने पर मार्क्स की बात क्या होगी दोस्तों, की पड़िएছি बोलो सर, सेम আছে तो सेम होले 90 माइनस 40 করে দিন না, माने 10% की वैल्यू कितनी 500। आहा 10% की वैल्यू कितनी 500, सो टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज 100%, तो 100% की वैल्यू इंटू 10, सॉरी यहाँ 50 होगा दोस्तों 50, सो इट बिकम हाउ मच 500, सो द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज 500। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या, पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, चलो निकाल लेते हैं, पेन चेंज कर लिया जाए, 50% ले लेते ना, सबसे आसान तो यही पड़ेगा। 50% ऑफ 500 और प्रोफेसर 40 होगा, और प्रोफेसर 40 मार्क्स दिए फेल हो गया और 40 मार्क्स पेते हो सर, माने 250 प्लस 40, सो इट बिकम 290। आहा, यानी 290 लाओगे तभी पास होंगे। एंड लेट्स कम टू द पासिंग परसेंटेज, सर 290 पेते हो 500 मुद्दे, ठीक, इनटू 100%, सो व्हाट इट विल बी 0 0 1 0 0 1 5 5 25 40 5 8, so for passing percentage it will be 58%। कहीं किसी को दिक्कत नहीं, कहो के पूछते कोनो असुविधा नहीं। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर।